आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है और संभाला है। आज परमेश्वर के वचनों से कुछ खास बातों को मैं आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपने जीवन में से बुराई को हटाकर यीशु मसीह को अपने जीवन में आने देने का एक अवसर। अक्सर बहुत सारे हमारे जो मसीही लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले लोग हैं, उन लोगों को ये नहीं मालूम होता है कि जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो हमारा जीवन किस प्रकार से हमें रखना है या हमें अपने जीवन में किन कामों को करना चाहिए, किन कामों को नहीं करना चाहिए। क्योंकि बाइबल नहीं पढ़ने की वजह से आज के समय में बहुत सारे ऐसे विश्वासी लोग हैं जो बाइबल में लिखी हुई बातों को नहीं समझ पाते हैं। वो सिर्फ उतना ही सुनते और समझते हैं जितना उनको कोई बताता है। जैसे कलीसिया में जाकर जब संडे के दिन आराधना में शामिल होते हैं, उस दिन उस चर्च के जो पास्टर हैं या उसके जो अगुवे हैं वो प्रचार करते हैं। उसी प्रचार को सुनकर विश्वासी लोग पूरे सप्ताह उसी में ही निकाल देते हैं। वो बाइबल को खुद पढ़कर आगे चीज़ों को नहीं समझते हैं, जिसकी वजह से अक्सर बहुत सारे मसीह भाई बहन लोग गलत तरीके से मसीही जीवन में चलते हैं। आज मैं आपको एक उदाहरण देकर बाइबल से बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में बुराइयों को हटाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप अपने जीवन से बुराइयों को हटाते हैं तब आपके जीवन में परमेश्वर का जो आशीष है वो आना शुरू होता है। अब परमेश्वर का आशीष केवल संसारिक धन संपत्ति नहीं है। एक मसीही व्यक्ति का आत्मिक जीवन भी परमेश्वर की ओर से आशीष के कारण ही होता है। जब तक पवित्र आत्मा आपकी सहायता नहीं करते तब तक आप एक पवित्र जीवन नहीं जी सकते। तो केवल आशीष का मतलब ये नहीं है कि संसारिक धन संपत्ति आपको मिल जाए वही आशीष है, परंतु जब आप मसीह में पवित्रताई में बढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अनुसार चलते हैं, वो भी आपके लिए एक आत्मिक आशीष है जिसकी ज़रूरत आज हर एक विश्वासी को है। हालेलुया। आज मैं आपको एक घटना के बारे में बाइबल से बताऊंगा जिससे आप समझ पाएंगे कि कितना ज़रूरी है हमें अपने जीवन को देखना और उसे सुधारने की। अगर आप और हम अगर लूका रचित सुसमाचार पढ़ते हैं तो लूका रचित सुसमाचार के 5 अध्याय जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर एक घटना के बारे में हमें मिलेगा। वहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को चुन रहे हैं। यीशु मसीह अपनी सेवकाई में अपने चेलों को चुन रहे हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस को यीशु मसीह ने कुछ एक चमत्कार दिखाया जो कि पतरस के जीवन के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट या मोड़ कह सकते हैं आया। अगर हम इस वचन को पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा, लूका 5:1 में लिखा है, जब भीड़ परमेश्वर के वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी, वह गन्नसरत के झील के किनारे खड़ा था तो ऐसा हुआ। यीशु मसीह के वचनों को सुनने के लिए यहाँ भीड़ उसके ऊपर गिर रही है, यानी कि यीशु मसीह जो बोल रहे हैं उसको सुनने के लिए लोग उतावले हैं, उत्साहित हैं और वो चाहते यीशु मसीह और ज़्यादा उनको परमेश्वर के वचनों से बताए। ऐसे में पूरी की पूरी भीड़ यीशु मसीह के ऊपर गिर रही है। अब ऐसे में यीशु मसीह एक झील के किनारे खड़े हैं। अब देखिए आगे की घटना। उसके आगे अगर आप 2 आयत पढ़ेंगे, लिखा है कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुआरे उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। जब यीशु मसीह झील के किनारे थे तो उन्होंने 2 नाव को देखा कि झील के किनारे पे 2 नाव लगे हुए हैं और उनमें से जो मछुआरे थे उस नाव में वो उतरकर अपने जालों को साफ कर रहे हैं। ये ध्यान दीजिएगा, जालों को साफ कर रहे हैं। मैं आज जिस बात को आपको फोकस करके बताना चाहता हूँ, आप जिस मुद्दे की ओर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ, वो है जालों को धोना। ये जाल क्यों यहाँ पर बताया गया है? यीशु मसीह झील के किनारे आए, 2 नावों को लगा हुआ यीशु मसीह ने देखा और उसमें से मछुआरे क्या कर उतर कर आकर जाल धो रहे थे। अब उसके आगे की जाल धोने वाले घटना को अपने माइंड में, अपने दिमाग में रखिए, अपने मन में रखिए। आगे हम इसका चर्चा करेंगे। 3 आयत में लिखा है, उन नावों में से एक पर जो सिमोन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। हालेलुया। जब वो दोनों नावों में से एक नाव पर चढ़ा जो कि सिमोन की थी, और सिमोन कौन है? सिमोन पतरस। ये सिमोन कौन है? ये पतरस है। उसके नाव पर यीशु मसीह चढ़कर उससे विनती करने लगे, सिमोन से कहने लगे कि अपने नाव को किनारे से थोड़ा दूर ले चल।
मेरे प्रियो, ये घटना अगर आप देखें तो नॉर्मल से आपके घटना समझ में आएगी कि यीशु मसीह झील के किनारे गए, वहाँ पर उन्होंने 2 नावों को लगा हुआ देखा, उनमें से एक नाव पर यीशु चढ़कर थोड़ा सा भीतर यानी झील के अंदर जाने के लिए विनती कर रहे हैं और कुछ मछुआरे जालों को धो रहे हैं किनारे पे खड़े होकर। एक साधारण सी घटना आपको दिखाई देगी, लेकिन आत्मिक रूप में जब आप इसके गहराई में जाएंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि जब ये लोग नाव पे से उतर के जो लोग जाल धो रहे थे, इन्होंने पूरी रात क्या किया है, जाल डालकर मछली पकड़ने की कोशिश की। इस घटना में हम आगे अगर देखते हैं तो यीशु मसीह ने पतरस से कहा अपने जाल को गहराई में डाल, लेकिन पतरस ने उत्तर दिया कि प्रभु हमने पूरी रात मेहनत की लेकिन कुछ भी मछली हमारे हाथ नहीं लगी और तू कहता है तो मैं गहरे में जाल डालूंगा। और उसके बाद जब यीशु के कहने पर ये अंदर गहरे में जाकर जाल डालते हैं तो इनकी मछलियों से इनके जाल भरने लगती है। लेकिन सुबह सुबह जब यहाँ पर यह आए तो यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या देखा कि ये जाल धो रहे हैं, इनके जाल में एक भी मछली नहीं है, इनके जाल गंदे हैं और अपने जाल में से कचरे को ये निकाल रहे हैं और किनारे पे डाल रहे हैं। उस जगह पर यीशु मसीह खड़े नहीं हुए, परंतु उससे थोड़ा दूर होकर यीशु मसीह ने जाकर लोगों से कहा थोड़ा दूर ले जाओ इस नाव को। मेरे प्रियो, कई बार मसीह लोगों के जीवन में आशीष के रूप में परमेश्वर ने जो मछलियों को रखा, मछली एक उदाहरण के रूप में आपको बता रहा हूँ, आपके जीवन में परमेश्वर ने जो आशीषों को रखा है, उस आशीषों को पाने के लिए आपका किनारे से गहरे में जाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग क्या करते हैं, संडे संडे चर्च जाना, संडे संडे आराधना करना, संडे संडे बाइबल पढ़ना, उनके पूरे मसीहत के जीवन में एक संडे के दिन के सुबह के 2-4 घंटे ही होते हैं जो वो यीशु मसीह के वचन को सुनने के लिए देते हैं। बाकी पूरे सप्ताह वो कुछ भी नहीं करते, ना वो प्रार्थना करते हैं, ना वो बाइबल पढ़ते हैं, ना वो परमेश्वर की आराधना करते हैं। अगर आपका जीवन भी ऐसा है तो आज ये वचन आपसे कह रहा है अपने नाव को थोड़ा गहराई में ले चलो, थोड़ा परमेश्वर के संग संगति बनाने की कोशिश करो। हमेशा किनारे पे मत खड़े रहो कि ये तो मेरा काम तो इतना ही है। जब तक आप गहराई में नहीं जाएंगे, जब तक आप किनारे से अंदर नहीं जाएंगे, आप अपने जीवनों में आशीष कैसे पा सकते हैं। और एक और चीज़ आप देखिए कि किनारे पे क्या था उस समय, जो लोग जाल धो रहे थे किनारे पे खड़े होकर, तो जाल में मछलियाँ नहीं थी, तो क्या था जाल में जिसको साफ कर रहे थे, जाल में कचरा था। रात भर जाल को जब समुद्र में या झील में डाला गया तो उसमें मछलियां नहीं आई, लेकिन कचरा आया, गंदगी आई, भूसा आया, जो भी उस झील में गंदगी था वो उस जाल में फंस के चले आए ऊपर। ऐसे में जाल में से किनारे पे कचरा गिराया जा रहा है, गंदगी गिराई जा रही है। यीशु मसीह कहते हैं अपने नाव को इस कचरे से थोड़ा अंदर की ओर ले जा। कई बार विश्वासियों के जीवन कचरे का भरा हुआ जीवन होता है, उनके जीवन में बुराइयां भरी हुई हैं, अपने आप को मसीह कहते हैं लेकिन फिर भी पाप में जीवन जी रहे हैं, बुराई में जीवन जी रहे, व्यभिचार में जीवन जी रहे, गलत कामों में जीवन जी रहे, चुगली करने में समय बिता रहे, दूसरों की बुराई करने में समय बिता रहे, झूठ बोलने में, गलत काम करके पैसा कमाने में, घूस लेकर काम करने में, इन सब में लिप्त होकर एक मसीह व्यक्ति उस गंदगी के पास खड़ा है। प्रभु कहता है अपने आप को उस गंदगी से थोड़ा दूर ले चल। एक मसीह का जीवन गंदगी का नहीं होना चाहिए, एक मसीह का जीवन फलवंत होना चाहिए, आशीषित होना चाहिए। जाल को गहराई में डालो जहाँ पर कचरा नहीं आएगा, परंतु वहाँ पर मछलियाँ मिलेंगी आपको। जब पतरस को यीशु मसीह ने कहा तो पतरस ने यीशु मसीह की बात को मानकर जाल को गहरे पानी में डाला। उसके बाद देखिए क्या हुआ, जैसे ही गहरे पानी में यीशु मसीह के कहने से उन्होंने डाला, इस पर देखिए क्या 6 में लिखा है, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगी। ये वही जाल है जो अभी थोड़ी देर पहले या कुछ घंटे पहले रात में जब इन्होंने पानी में डाला, एक भी मछली उसमें नहीं आई। लेकिन यीशु मसीह ने कहा किनारे से अपने आप को थोड़ा दूर ले चल, गंदगी से अपने आप को थोड़ा दूर ले चल, अपने जाल को जहां मैं कहता हूं वहां डाल। और जैसे ही उन्होंने उस जगह पे जाल डाले, ये वही जाल है। अब इस जाल में गंदगी नहीं है, इस जाल में आशीष है, इस जाल में मछलियां हैं, इस जाल में इतने आशीष है कि खुद नहीं संभाल पाए, दूसरे लोगों के जाल नाव को भी इनकी इस जाल से निकली मछलियों से भरना पड़ा। हालेलुया। कई बार आपका जीवन ऐसा होता है कि आप किनारे पे आज भी आप एक ऐसे मसीह हैं जो सिर्फ दूसरों के बताए हुए वचन को सुन सुनकर अपने आप को मसीह बोल रहे हैं, लेकिन खुद ना बाइबल पढ़ रहे हैं, ना प्रार्थना कर रहे हैं। आप ऐसे मसीह मत बनिए। आप ऐसा मसीह बनिए जो खुद परमेश्वर के संग एक अच्छा संबंध बनाए, उसके संग अपना एक अच्छा रिश्ता बनाए, प्रार्थना करने वाला,
वचनों को पढ़ने वाला। हालेलुया। जब आप इस तरह का जीवन जीना शुरू करते हैं, आपके जीवन में परमेश्वर आशीषों को भर देगा। जिस जगह पे आपको कुछ नहीं मिला, उसी जगह पे आपके जाल फटने लगेंगे, इतना आपको परमेश्वर आशीषों से भर देगा। ये आज के समय हर एक विश्वासी को समझना होगा। गंदगी यानी कि संसारिक बातें, यहाँ गंदगी का उदाहरण आप संसार की बात से ले सकते हैं। एक जीवन जो कलीसिया के अंदर आपका है और दूसरा जीवन जो कलीसिया से बाहर आपका है। इन दोनों जीवनों में आपको एक को चुनना होगा। जो जीवन मसीह के वचन में है उसको आपको चुनना होगा, जो संसारिक जीवन है उसको आपको त्यागना होगा। संसारिक जीवन अर्थात बुराई का जीवन, पाप का जीवन, गलत कामों का जीवन, उससे अपने आप को तौबा करके हटना होगा, परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ना होगा। इसीलिए यीशु ने कहा अपने नाव को किनारे से थोड़ा भीतर ले चल। क्यों? क्योंकि किनारे पर कचरा गिर रहा है, किनारे पर गंदगी है। जाल से निकाला हुआ जो गंदगी है उस पर खड़ा होना तेरे लिए मेरे लिए ठीक नहीं है। इसलिए अपने आप को इस नाव पे बिठाकर यीशु ने कहा थोड़ा भीतर की ओर ले चल। आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। इस मंदिर में गंदगी होगा तो यीशु कभी भी आपके इस मंदिर में वास नहीं करेंगे। देखिए आपके शरीर क्या सच में परमेश्वर का मंदिर है? और आप खुद को मसीह कहते हैं तो आपके शरीर को जरा देखिए। क्या आप आज अपने उसी मुंह से जिससे आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, उस मुंह से आप झूठ बोल रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं? जिस आंखों से आप परमेश्वर को देखने की आस रखते हैं, उस आंखों से आप बुराइयों को देख रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं। जिन हाथों से आप परमेश्वर की महिमा के लिए उठाते हैं जिन हाथों को, उन हाथों से आप दूसरों को लूटने का काम कर रहे हैं। अगर इस तरह का जीवन आपका है तो प्रभु आपके जीवन में कैसे काम कर सकते हैं? आज इस घटना से हमें यह सीखना चाहिए कि प्रभु का वचन क्या कहता है। अपने आप को शुद्ध करो, जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। मेरे प्रियो, आज के समय में हर एक विश्वासी को इन बातों को समझना चाहिए। अपने जीवन को एक बार परख कर देखिए। जब आप अपने जीवन को परखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले जब हमने पढ़ा, यीशु ने कहा अपने नाव को थोड़ा किनारे से भीतर ले चल। इसका अर्थ है अपने जीवन को थोड़ा संसारिक बातों से दूर कीजिए। बहुत बार लोग अपनी संगति नहीं बदलते हैं। आज के समय में बहुत सारे विश्वासियों की कमी होती है। वो हमेशा ये शिकायत करते हैं कि हम बहुत प्रार्थना करते हैं, हम बहुत पास्टर से प्रार्थना करवाते हैं, लेकिन हमारे नशे की आदत नहीं छूटती, हमारे झूठ बोलने की आदत हमसे नहीं छूटती, हमारे चुगली करने की आदत हमसे नहीं छूटती। परमेश्वर हम पे दया क्यों नहीं कर रहा है? मैं उन लोगों से यह पूछना चाहता हूँ, क्या आपने अपनी संगति को छोड़ा है? भजन संहिता 1 अध्याय में क्या लिखा है? धन्य है वे जो दुष्टों की संगति नहीं करता, ठट्टा करने वालों के मार्ग में मंडली में नहीं जाता, या झूठ पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता। क्या आपने ये काम किया है? क्या आपने अपने उन सारे मित्रों से अपने आप को अलग किया है जो बुराइयों में जीवन जीते हैं? आपने बुराई को छोड़ना नहीं चाहा, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके अंदर कुछ चमत्कार हो जाए और आप बुरे लोगों के संग रहकर भी अच्छे बन जाओ। ये संभव नहीं है। जब तक आप अपनी परिस्थिति को उस जगह से, अपनी जो हिस्सेदारी है वहाँ से हटाकर अच्छी जगह पर नहीं ले जाते, आपके जीवन में अच्छाई कैसे प्रकट होगी? आप कीचड़ में खड़े हो जाते हो और कहते हो कि मेरा पैर गंदा ना हो। ये संभव नहीं है। उससे निकल कर अपने पैरों को धोना होगा, तब आप गंदगी से बच पाओगे। आज संगति, बहुत लोगों की संगति दूसरे लोगों से है जो गलत काम करते हैं। उनका संगति नहीं छूट रहा है, लेकिन वो चाहते हैं कि प्रभु उन्हें शुद्ध कर दे। प्रभु ने क्या कहा? थोड़ा किनारे से दूर हो। प्रभु के साथ चलना है तो ये तो आपको करना ही होगा। आपको उन लोगों से अपने आप को अलग करना ही होगा जो आपको बुराई में ले जाते हैं। इस संसार में सारे लोग बुरे नहीं हैं, अच्छे लोग भी हैं। अच्छे लोगों से मित्रता करो, अच्छे लोगों के संग उठना बैठना रखो। जो बुराई के विरोध में रहते उनसे उठना बैठना। अगर आप एक मसीह में हैं तो मसीह लोगों के संग आपका ज़्यादा संगति होना जरूरी है, क्योंकि जिसके पास जो होगा वही मिलेगा। जो बाइबल को पढ़ने वाला व्यक्ति के संग संगति करेगा वो बाइबल के वचनों से ही बातचीत करेगा। जो एक विश्वासी अगर एक नशा करने वाले व्यक्ति के संग उठना बैठना करेगा तो उससे क्या उसको सीख मिलेगा? उससे क्या बाइबल की सीख मिलेगी? नहीं, उससे संसारिक बातों की सीख मिलेगी। यही आपको देखना, आपके जीवन में हर चीज़ गलत हो रहा है, सही क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप सही लोगों के संग उठना बैठना नहीं कर रहे हो। आज आपको सही लोगों के संग उठना बैठना करना होगा। मेरा यह अर्थ नहीं है कि आप जाओ और अपने सारे दोस्तों, मित्रों, परिवार सबको बोल दो आप आज से तो मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। नहीं मेरे प्रियो,
मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहता हूँ, उन लोगों के गलत कामों में आप सहभागी नहीं बनना है, चाहे वो आपके परिवार के हों, आपके दोस्त हो, भाई हो, मित्र हो। अगर कोई गलत चीज़ में है, उस गलत चीज़ का संगति आपको उसके साथ नहीं करनी है, परंतु प्रेम में उसको समझाना है, उससे बातचीत करना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके साथ बैठकर अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, उसके साथ गलत आपको नहीं करना है, यही आपको छोड़ना है, गलत संगति। अगर कोई नहीं मान रहा है तो बेशक आप उससे दूर हो जाइए, कम से कम अपनी आत्मा की हानि तो नहीं उठाओगे। इस शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए अपनी आत्मा को खो मत देना। आज का ये वचन जो हमने पढ़ा, यीशु मसीह का ये संदेश, ये हम सब के लिए है कि हमें हमारे जीवन देखना चाहिए, परखना चाहिए कि हम गंदगी में खड़े हैं या फिर हम यीशु के बताए हुए स्थान की ओर जा रहे हैं। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि इन वचनों के द्वारा आज परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर ने आपसे बात किया है। अगर कहीं से भी आपको ये वचन छुआ है तो आज पश्चाताप कीजिएगा और प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पण करके परमेश्वर से विनती कीजिएगा कि वो आपको सामर्थ्य दे, बल दे, ताकि आप प्रभु के वचन में मजबूती से खड़े रह सकें। आइए एक क्षण हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय के लिए जो आपने दिया प्रभु। आज के इस वचन के लिए धन्यवाद जो आपने दिया प्रभु। जिन भाई बहनों ने इसको सुना है, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, लोगों का हृदय यीशु मसीह के नाम से बदलने पाए प्रभु, सच्चाई के साथ चलने के लिए, बुराई से दूर रहने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर आप सभी के दिलों में कार्य करे प्रभु। जो अपना मन फिराए उन्हें उद्धार में बनाए रखें परमेश्वर पिता। जो अपने पापों को मान लेगा उसे क्षमा किया जाएगा, परंतु जो अपने पापों को छुपा के रखे उस पर दंड की आज्ञा होगी। इसलिए मेरे प्रिय परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें प्रभु। हर एक पे दया कीजिए प्रभु। आज परमेश्वर काफ़ी सारे लोग इस वचन के द्वारा मन फिराने पाए, अपने जीवनों को परखने पाए कि वो किस जगह पे खड़े हैं। अगर उनके जीवन में बुराई है, उससे दूर होने के लिए पवित्र आत्मा आप उनकी सहायता कीजिए। धन्यवाद करता हूँ प्रभु। इन सब बातों को फिर से मैं आपके हाथों में सौंपते यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचन के द्वारा आप सब आशीषित हुए हैं। प्रभु के नाम की स्तुति हो और परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।